हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग मैथ के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं और उससे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। वो क्या है? फैक्टर्स। तो फैक्टर्स से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो आपके आने वाले एग्ज़ाम खासकर आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ये टर्म फैक्टर्स। फैक्टर्स होते क्या है? क्या है फैक्टर? तो किसी भी नंबर का फैक्टर क्या कहता है कि वे सारे नंबर जो उस नंबर को उसको टोटली डिवाइड करे, पूरी तरह से उसको विभाजित कर दे, वो है उस नंबर का फैक्टर। मतलब क्या? मतलब क्या है, जैसे आपसे पूछा जाए अगर कि 4 का फैक्टर क्या होता है, तो 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। यानी टोटल ये 3 नंबर्स, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 4, 4 के 3 फैक्टर्स होंगे जो उसको पूरी तरह से डिवाइड करेंगे। 4 1 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा। सिमिलरली अगर 8 का फैक्टर पूछा जाए तो इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और इटसेल्फ 8 भी हो जाएगा। यानी इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए? 4। तो देखिए ये सब इजीली आप लोग निकाल सकते हैं बिना पेन चलाए हुए। ओके, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होंगी? अगर आपसे पूछा जाए कि बड़े नंबर, जैसे मान लेते हैं आपसे पूछा जाए 360 का फैक्टर्स क्या होगा, तो क्या कीजिएगा? आप इंडिविजुअली 360 को सबसे डिवाइड कीजिएगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। तो इससे होगा क्या? एट लास्ट आप आंसर तो हो सके निकाल भी लीजिएगा, लेकिन क्या होगा, इसमें एरर, गलती होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि देखिए किसी न किसी नंबर से आप डिवाइड करने भूल सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखिए 360 का अगर हम लोग फैक्टर निकालें तो टोटल 24 नंबर से ये डिवाइड होगा। टोटल 24 नंबर से 1 2 3 4 5 20 24 ये सारे नंबर से 360 डिवाइड होंगे। तो मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ पर गलती हो सकती है। तो आज इस क्लास में हम लोग यही सब पढ़ेंगे कि इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे इजीली बना जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग को 360 का फैक्टर इजीली कैसे निकाले वो हमको सीखना है ना। तो क्वेश्चन रहेगा कि 360 के सभी गुणनखंडों की संख्या निकालें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। कैसे निकालेंगे? तो आप लोग बचपन में जानते होंगे तो फैक्टर एलसीएम मेथड से हम लोग कैसे निकालते थे। 360 को 2 से इसको डिवाइड कीजिए 180, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 90, फिर 3 से कीजिएगा 30, फिर 10, देन 2, 5 जा 10। तो यहाँ पर आप लोग को लिख लेना है 360 के कितने आ गए? 360 का हो गया हमारा 2 टू द पावर 2 कितना है? 3। यहाँ लिख सकते हैं इसको 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 1, है ना। और हम लोगों ने पहले अभी देखा कि 360 का कितना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर था? 24 था। प्रॉब्लम था, देखिए इसको कैसे इजीली निकाल सकते हैं। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि किसी भी नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाला जाएगा, तो इस तरह हम लोग एलसीएम मेथड से निकाल लेंगे टोटल। ये अब करेंगे क्या? देखिए जिसका जितना भी पावर होगा उसको एक इंक्रीमेंट करके गुना कर देना है। जैसे 2 का पावर क्या है? 3 है, तो 3 है तो इसको क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। 3 का पावर 2 है तो इस 2 को क्या कर देंगे हम लोग? 3 कर देंगे। और 5 का पावर 1 है तो क्या कर देंगे? इसको 2 कर देंगे। देखिए अब सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 तो जा 12, 12 2 जा 24। आ गया ना आंसर हमारा इजीली। तो फिर से समझ लीजिए क्या किए हम लोग। अगर किसी भी नंबर का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, सभी गुणनखंड अगर आपसे पूछा जाए तो क्या करेंगे? उसका एलसीएम मेथड से इस तरह निकाल लेंगे हम लोग, और उसके बाद सभी के इंडिविजुअल पावर को 1 से बढ़ा के उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। चलिए देखते हैं अगला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। वहाँ क्वेश्चन था लास्ट में क्या कि 360 के सभी फैक्टर्स को निकालना था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। यहाँ आपसे अगर पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ सम फैक्टर्स, सब गुणनखंड यानी इवन फैक्टर्स निकालने हो तो कैसे निकालेंगे? तो अभी हम लोगों ने देखा कि 360 का किस तरह लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। अब आपसे यहाँ पूछा है क्या? टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, सम फैक्टर्स। तो क्या करेंगे यहाँ पे? इजी है, बहुत ही ईजी है। क्या करना है? जिसका पावर जितना है उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर चेंजेस क्या होंगे? अंतर क्या है? जो सम संख्या का जो पावर होगा उसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सम संख्या क्या है? 2 है, इसका पावर 3 है, तो 3 को हम लोग 3 ही रखेंगे। यहाँ पर चेंजेस करेंगे, ये सब विषम संख्या है 3, तो 3 का पावर 2 है, इसको बढ़ा देंगे 1, 3 हो जाएगा।
और इस ये कितना हो जाएगा, 1 था तो 2 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 9 18, तो हमारा आंसर आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, सम संख्या के पावर को छोड़ के बाकी सबको बढ़ा देंगे और एक एक से और इंटू कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा सम गुणनखंडों की संख्या। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपसे अगर पूछा जाए कि ऑड फैक्टर्स क्या होंगे, विषम गुणनखंड कितना होगा, तो फिर उसी तरह लिखते हैं हम लोग पहले 360 के जितने भी फैक्टर हैं 5⁻1। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो सम संख्या का जो पावर होगा उसको टोटली हम लोग उसको नेगलेक्ट कर देंगे, उसको हम लोग हटा देंगे और बाकी जो बचा उसका एक इंक्रीमेंट करके मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या क्या कहा मैंने, यहाँ 2 हमारा सम संख्या है तो इसको टोटली हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे पावर को, तो 3 के पावर 2 था, इसको 1 बढ़ा देंगे तो 3 और इसका ये 2, तो हो गया कितना हमारा 6। बहुत इजी है। इसका और एक तरीका है, अगर आप पहले से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल चुके हैं, जैसे हम लोग पहले निकाले थे कितना था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 360 का 24 था, और हम लोग सम निकालें तो वो कितना आया था, वो आया था हमारा 18। इसमें अगर माइनस कर दीजिएगा तो ये हमारा 6 आंसर आ जाएगा। तो अगर इंडिविजुअली पूछे खास करके विषम गुणनखंड की संख्या कैसे निकालना है तो इस तरीक़ा से निकालेंगे, अगर पहले से पता हो तो माइनस कर दीजिए, निकल जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है। अब किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर आपसे पूछा जाए कि 360 के सभी सम गुणनखंडों का योग निकालें, उसमें टोटल नंबर्स पूछे थे कितने संख्या हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि 360 के जितने भी गुणनखंड हैं उनका योग, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो हम लोग को पता है, अभी हम लोग लास्ट में निकाला 360 का फैक्टर किस तरह था, आया था टोटल, इसको किस तरह लिख सकते हैं, 2⁻3, 3⁻2 एंड 5⁻1, है ना। तो अगर सम पूछा जाए तो सभी गुणनखंडों के, तो क्या करेंगे, देखिए जिसका जितना तक पावर है यानी 2 का पावर 3 है ना, तो इसको 0 से लेके 3 तक प्लस करेंगे। लेकिन यहाँ एक पॉइंट है, क्या है, पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए 2⁻1 प्लस 2⁻2 लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ मैं। थ्री टू पावर 2। तो क्या क्या मैंने और क्या करना है आपको, देखिए सम गुणनखंडों का अगर योग निकालना होगा तो जितने पावर होंगे उसको आपको 0 से लेके बेस 0 से लेके वहाँ तक उसको प्लस करना है। लेकिन पॉइंट क्या है यहाँ पे, जो सम संख्या होगा उसका पावर, देखिए हम लोग 0 से स्टार्ट नहीं किए, 2 का पावर कहाँ से स्टार्ट किए, 1 से स्टार्ट किए। लेकिन देखिए बाकी सबका 3⁻0, 0 से लेके जहाँ तक वो नंबर गया है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इसको अगर काउंट करें, रुकिए, इसको अगर काउंट करें तो 2⁻3 8, 8 4, ये कितना हो जाएगा टोटल, 2⁻3 दैट इज 8 प्लस 2⁻2 इक्वल 4 और 2⁻1 इक्वल टू 1। टोटल काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे 14। इसको काउंट कीजिएगा तो ये आ जाएगा हमारा 3 3 9, 9 3 कितना हो गया 12 और ये 1 13 और ये हो जाएगा हमारा 6। टोटल इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 1092 हमारा आंसर। तो याद रखना है, अगर सम गुणनखंडों का सम योग बोलेगा तो इस तरह निकालेंगे। और ख़ास बात क्या याद रखनी है सम वाले में, जो हमारा सम संख्या का उसका पावर हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगर विषम गुणनखंडों का योग पूछे तो क्या करेंगे, तो उसमें फिर याद रखिए क्या क्या था हमारा, 2⁻3 था 360 को, 3⁻2 था और 5⁻1 था। इसमें क्या करना है, सम संख्या को छोड़ देंगे, उसके पावर को कुछ नहीं करना है। जो रिमेनिंग बचा विषम संख्या उसको हम लोग 0 से लेके उतने जहाँ तक पावर गया है वहाँ तक कैलकुलेट करेंगे और इंटू कर देंगे। तो इसको लिख सकते हैं 3⁻0, 3⁻1 प्लस 3⁻2, 5 भी है हमारा, तो 5⁻0 और 5⁻1 कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा हमारा 13 और ये आ जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा 78। और अगर आपसे पूछा जाए कि सभी संख्याओं के गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो इसके दो तरीका है।
या तो आप इंडिविजुअली पहले सम गुणनखंडों का योग निकालें और विषम का निकालें, दोनों को जोड़ दीजिए तो भी आंसर आ जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, हमारा 360 का गुणनफल क्या क्या था, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 1। तो इसको एकदम स्टार्टिंग इस तरह से लिखना है, 2 को भी एकदम स्टार्टिंग 0 से लेके 3 तक जाएंगे, 3 को 0 से लेके 2 तक जाएंगे और 5 0 से लेके 1 तक जाएंगे। सबको इस तरह कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हमारा आ जाएगा, ये आएगा 15, ये आएगा 13, ये 6, 1170। देखिए ये कैलकुलेट करके ये आया। अगर सम कीजिएगा जैसे हम लोग अभी निकाले ना दोनों इंडिविजुअली, सम संख्या का भी टोटल योग और विषम का भी, तो सम का हमारा कितना आया था, वेरीफाई करके देख लीजिए आ रहा है कि नहीं। सम का योग आया था हमारा 1092 और विषम का योग आया था 78। दोनों को जोड़ते हैं अगर तो 1170, इससे भी निकला इससे भी निकला, तो दोनों तरीक़ा से निकाल सकते हैं, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर होता क्या है, वैसा नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। और वह प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, ये 2 से स्टार्ट होते हैं, है ना। तो हम लोग 360 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। देखेंगे हम लोगों ने 360 का जब एलसीएम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आया था, 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 1। तो किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो एलसीएम फैक्टराइजेशन कर लिए और उसमें देखेंगे हम लोग कौन कौन सा नंबर हमारा प्राइम है और उस प्राइम नंबर के पावर को बस सिंपली जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 360 का जब निकाले तो देखिए यहाँ 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, तो इसके पावर को सिंपली जोड़ देंगे हम लोग, कुछ ना इंक्रीमेंट करेंगे ना कुछ, बस जोड़ देंगे। 2 टू पावर 3 है, 3 का पावर कितना है 2 है और 5 का 1 है, तो टोटल हमारा ये क्या हो गया 6। तो ये हो गया हमारा आंसर, बहुत ईजी है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे संबंधित। एक क्वेश्चन है हमारा 2 टू द पावर 5 इंटू 15 टू द पावर 8, इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 2 टू द हमारा प्राइम है 15, यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इस तरह कंपोजिट दिया रहे नंबर तो इसको हम लोग और तोड़ेंगे छोटे में, जहाँ तक ये टूट सके उसके बाद निकालेंगे। तो इसको अगर और तोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 5 और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 टू द पावर 8 इंटू 5 टू द पावर 8। और ये टूटेगा और नहीं टूटेगा। अब हम वो देख लेंगे कौन कौन प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। अगर कोई नंबर रहता जिसका पावर रहता और उसको प्राइम वो नहीं रहता तो उसको नहीं लेते हम लोग। तो यहाँ पर सभी प्राइम है, क्या करेंगे प्राइम फैक्टर निकालना, टोटल सबको जोड़ देंगे। 2 का पावर 5 था तो 5 प्लस 8 प्लस अगेन 8, कितना हो जाएगा 21 आंसर। तो दोस्तों आज की क्लास में बस यहीं तक। हम लोगों ने फैक्टर से इम्पोर्टेंट जितने भी टाइप के क्वेश्चन देखे वो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी खास टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।